वो एक डिवोटी है, उसको देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठंडा लग रहा है, गरम लग रहा है? गरम लग रहा है ना? ठीक लग रहा है आप लोगों को? इधर नहीं, वो जेट कूल करके रहता है, कुछ समय के लिए करेंगे तो ठंडा हो जाएगा, फिर बाद में गर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो मेरा बैग किधर है? हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम लोग संत तुकाराम महाराज की कथाओं का आस्वादन ले रहे हैं और उसके साथ साथ भगवत नाम की महिमा का भी हम लोग आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको प्रारंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन रुद्धन्तस्तो हि अवद्राणि विधुनोति सहृत्सताम्। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 17 है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्ति की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कांचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं, किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग संत तुकाराम महाराज के भक्तिपरायण जीवन का कथा सुन रहे हैं। आप लोगों का उसमें सबका स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे कि संत तुकाराम महाराज अपने जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग में आए हैं, जहाँ पे वो पंढरपुर जाना चाहते हैं पंढरीनाथ का दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान के लीला के माध्यम से या फिर तुकाराम महाराज की अपनी लीला के माध्यम से वो बीमार पड़ गए, इसीलिए पंढरपुर जा नहीं सकते इस बार। तो हम देख रहे थे पिछली बार कि संत तुकाराम महाराज क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं और साथ में जो भक्त पंढरपुर जा रहे हैं उनके पास दे देते, कहते कि ये लेटर भगवान को दे देना, इस बार मैं जाकर उनसे मिल नहीं सकता, लेकिन कम से कम ये लेटर आप लोग दे देना और उनको बता देना कि मेरी स्थिति क्या है। तो देहू के जितने भी भक्त थे संत तुकाराम महाराज के और भगवान विट्ठल के, वो उन अभंगों को टोटल 24 अभंग लिखे थे तुकाराम महाराज ने, उन सब अभंगों को लेकर निकल जाते हैं कथा कीर्तन करते हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों हो गया? अब चल भी चले, अभी से चालू हो गए। क्या हुआ बेटा? मम्मी के पास बैठ जाओ। कलयुग के स्टूडेंट है सब। मुझे गर्मी हो रही थी, उसको बैठा नहीं जा रहा है। कलयुग में शरीर साथ नहीं देता है इतना हमारा, नहीं, लेकिन हमें बने रहना है अगले 45 मिनट 50 मिनट। कथा मतलब यज्ञ होता है, यज्ञ कर रहे हैं हम लोग अभी, और इसका फल निकलेगा क्या? भगवत प्रेम। और कुछ सोच के तो नहीं आए थे ना आप लोग? भगवत प्रेम उत्पन्न होगा और साथ में बाय प्रोडक्ट भी निकलेंगे। बाय प्रोडक्ट को मत देखना। जैसे समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने देवता को बोल दिया था
देखो अमृत के पहले बहुत सारी चीजें बाहर निकलेंगी, किसी चीज को हाथ मत लगाना, देखना मत। अमृत हमारा क्या है, लक्ष्य है। नहीं तो क्या क्या निकला था, रत्न मोती घोड़े हाथी, लक्ष्मी भी वहीं से निकली थी। सबको लगा था लक्ष्मी हमारा चुनाव करेगी, फूल लेके घूम रही थी, उनको लगा फूल हमको देगी, फूल का दंडी दे दिया और फूल नारायण को दिया, क्योंकि उसने सब जगह जांच पड़ताल किया तो उसको पता चला इनमें से कोई भी अमर नहीं है। तो ऐसे पुरुष से विवाह करके क्या फायदा जो अमर नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, दुख होगा। तो दुख की श्रृंखला को क्यों स्टार्ट करने का, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी ने किसका चुनाव किया, नारायण का। तो हमें किसका चुनाव करना चाहिए, करते हैं हम लोग। नहीं परीक्षित तू ऐसा नहीं बोल सकता। हाँ वो भी भागवत के वक्ता है, पराशर परीक्षित दोनों। ठीक है, किसका चुनाव करेंगे हम, नारायण का। नहीं तो पिताजी किधर है, आज आशीष प्रभु नहीं आए। अच्छा नहीं तो वो छड़ी लेके खड़े रहते हैं। सही बोल। तो निकले संत तुकाराम महाराज का लेटर लेकर वो लोग, और जैसे हम लोग यात्रा में निकलते हैं जाते हैं, नहीं उनको वो प्रोटेक्शन के लिए खड़े उधर, क्या बोलते हैं, बाउंसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो टाइप के, वो रक्षा कर रहे उधर गेट का। आज मौसी का रक्षा कर रहे। जय विजय, जय आगे, विजय नहीं दिख रहा है, खाली जय है इधर। बैठने दो। तो जैसे हम यात्रा में जाते हैं, सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करते हैं। सारे भक्त जाकर इंद्राणी नदी में स्नान करते हैं। सॉरी इंद्राणी नहीं, कौन सी नदी है पंढरपुर में, चंद्रभागा, राइट। चंद्रभागा में स्नान करते हैं, जाते हैं। सबसे पहले पुंडलिक का दर्शन करते हैं, फिर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं कीर्तन करते हुए। ऐसा नहीं कि कुछ फोटो खींचते हुए जा रहे थे। कई बार हमारा यात्राओं में ज्यादा ध्यान तो फोटो में रहता है। ठीक है, कुछ उद्देश्य रहेगा तो ठीक है, तो कभी कभी फोटो केवल इसके लिए रहता है कि मैं अपने दोस्तों को दिखा दो, देखो मैं कितना घूम के आया। खींचना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि भगवान से ध्यान हट जाए हमारा। तो फिर वो आगे बढ़ते गए और सबसे पहले दर्शन होता है हनुमान जी का और गरुड़ जी का। हमारे मंदिर में भी है ना, हनुमान जी और गरुड़ जी, भगवान के सेवक, भगवान के दोनों कैरियर हैं और विश्व में प्रसिद्ध सेवक हैं। तो इन दोनों को दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान विट्ठल की तरफ पहुंच जाते हैं, और भगवान का जो हमेशा का सुंदर दर्शन, पीतांबर वस्त्र धारण किया हुआ, श्याम वर्ण वैजंती माला पहना हुआ, मकर कुंडल लगाए हुए, तुलसी हार पहने हुए, और सुंदर फूलों की खुशबू वहां से आ रही थी, चंदन का लेप लगाया था। और उस समय में भगवान के विग्रह को आलिंगन करने का अनुमति था पंढरपुर में, आजकल नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, कलयुग में पापी हो गए। इसलिए भगवान ने बोल दिया दूर रहो, दूर रहो, मेरे पास मत आओ, दूर से दर्शन लेके जाओ। हम जितना शुद्ध हो जाएंगे उतना भगवान के पास जा सकते हैं, राइट। तो जब दर्शन लिया और भगवान को एम्ब्रेस किया, सारे भक्त भक्ति भाव में विभोर हो गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर उन्होंने भगवान विट्ठल के चरणों में अपना सर रखते हुए भगवान को बताया, भगवान ये देखो क्या आया है आपके लिए। क्या निकाला, लेटर निकाला, लव लेटर, ओरिजिनल लव लेटर। एक पहले लिखा गया था, रुक्मिणी देवी ने लिखा था भगवान कृष्ण के लिए। एक्चुअली संसार में आप लोग बोलते हैं किसी ने लव लेटर लिखा, वो लव लेटर नहीं रहता है, लस्ट लेटर है वो, क्योंकि उसमें काम है, प्रेम नहीं होता है। लव लेटर तो केवल भगवान को ही लिखा जा सकता है, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम हम भगवान के साथ ही कर सकते हैं। अभी ठीक है सब लोग। और इस प्रकार जब उन्होंने लेटर दिखाया, लव लेटर दिखाया, भगवान बोले ये क्या है? बोले आपको तो सब पता है भगवान, फिर भी आप पूछ रहे हैं। भगवान बोले हाँ मुझे पता है, ये लेटर किसका है? बोले भक्त बोले ये तुकाराम महाराज ने लेटर दिया है आपको।
वे तुकाराम महाराज आ नहीं सके, इसीलिए उन्होंने आपको ये लेटर लिख के भेजा है और कहने लगे कि तुकाराम महाराज बहुत बीमार है और इसकी वजह से वो आ नहीं सके इस बार आपके लिए। तो भक्त हमेशा ऐसे रहते हैं, जब भी मंदिर से बाहर जाएंगे भगवान का परमिशन लेके जाएंगे, मंदिर के अंदर आएंगे उनका परमिशन लेके आएंगे, कुछ भी करेंगे भगवान का परमिशन लेके करेंगे। ये भक्तों की, क्योंकि उनके लिए उनके जीवन में केवल वही है और कोई नहीं है, राइट। अगर परमिशन लेना है तो भगवान का, राइट। तो कहते हैं कि तुकाराम ने आपके लिए लेटर दिया है, प्लीज इसे पढ़िएगा, 24 अभंगों का, श्लोकों का। और कहने लगे कि वो बीमार है। तो जब भगवान ने सुना कि तुकाराम बीमार है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑथर, तुकाराम आजारी आए थे एकूण पांडुरंगाचे डोळे पाणवले। भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे, टिप 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 टपकते ना आंसू। और अभी हम लोग कहते हैं कि हमने कहते हैं कि अर्चा मूर्ति से ऐसे आंसू निकल सकते हैं क्या? क्यों नहीं निकल सकते? इस संसार में हमें हर चीज के लिए प्रमाण चाहिए होता है, लेकिन प्रमाण जानने के लिए हम लोग लायक हैं क्या? पहले अपना क्वालिफिकेशन तो बनाना चाहिए ना। कभी कभी लोग अपनी मनमानी करने के लिए तथाकथित तर्क वितर्क करते हैं। इस संसार में ऐसे कई चीजें हैं जिनको केवल श्रद्धा के साथ स्वीकार किया जाता है, राइट। आप कभी किसी प्लेन में बैठते हैं तो श्रद्धा के साथ बैठते हैं ना कि ये प्लेन बीच में गिरेगा नहीं। अभी ये ऊपर दीवार है कि नहीं, क्या गारंटी है कि नीचे आएगी नहीं आएगी? गारंटी है तभी तो बैठे हैं ना आप लोग। किसके ऊपर गारंटी है? इसके ऊपर नहीं। गारंटी किसके ऊपर है? इस संसार की चीजों के ऊपर गारंटी नहीं होती है, गारंटी उसके ऊपर है जो इसको पकड़ के रखा है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनको हम केवल विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, राइट। और ऐसी कितनी चीजें जिसको देखा भी नहीं जा सकता। कभी हवा देखा है? लेकिन हवा अनुभव किया जा सकता है, राइट। ठंडा हवा आता तो बैठे शांति से आप लोग। अभी अगर गर्म हवा फेंकेगा तो बोलेंगे हाँ गर्म हवा आ रहा है, तो पता चलेगा हवा भी आता है इसमें से। तब तक पता नहीं चलता है। उसी प्रकार ऐसे कई चीजें हैं जो हमारे परसेप्शन के परे हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज यानी कि जो हमारे इंद्रियों के परे हैं, जिनको हम हमें इस चर्म चक्षु से नहीं दे सकते, चमड़े के आंखों से। उसके लिए क्या चाहिए? प्रेम की आंखें चाहिए। प्रेमांजन चुरुते भक्ति विलोचने, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में। प्रेम की आंखों से देखोगे तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। फिर संसार में ऐसे कितने लोग हैं वो जीवन भर नास्तिक बने रहते हैं। उनको जिस चीज के ऊपर विश्वास करना है वो भले चीज सिद्ध न की गई, लेकिन उसको विश्वास करेंगे। लेकिन मंदिर में बुलाएंगे तो बोलेंगे नहीं हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपनी जिद है, अपनी मनमानी है। तो भगवान भी बोलते कोई बात नहीं, तुमसे मैं लास्ट में मिलूंगा, अभी तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो ना, अंत में तुम्हारा और मेरा जबरदस्त मुलाकात होगा, तैयार रहना। अभी नहीं आए हो ना, अंत में मिलोगे। फिर भगवान गीता में कहते ही है मृत्यु सर्वहरश्च हम, मृत्यु के रूप में मैं आपसे मुलाकात करूंगा और वो मेरा भयानक रूप आप देखोगे या देख नहीं पाओगे। देखने का प्रयास करोगे, लेकिन भगवान बोलेंगे तुम मुझे नहीं देख सकते हो। मेरे देखो भगवान के दो रूप होते हैं, एक प्रेम से भरा हुआ रूप है गोपीनाथ जी का, राइट, और उनका भयानक रूप है मृत्यु। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से भगवान के रूप से मिलना है। मिलना तो गारंटीड है उनसे एक ना एक दिन हमको, उनको मिले बगैर हम रह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। जब हमारा हमको निर्माण किया था उन्होंने बोला कि तुम मेरे ही हो, है ना। तो इसके पहले कि हम उनको बोले आप हमारे हैं और है ना हम आपके हैं, पिक्चर मत देखना। हम आपके हैं और वो हमारे हैं, राइट। ये जो सफर है हमारा, ये बहुत लंबा सफर है। ये सफर लंबा कर देते हैं।
है ना। इसीलिए ना एक आपको ऐसा हमारे ब्रह्मचारी लोग कभी मजाक करते हैं, आपको बताता हूँ। कहते हैं कि ब्रह्मचारी जीवन मतलब कैसा होता है पता है? मोटरसाइकिल में चलने जैसा। वो कौन सा रेस कार वाली मोटरसाइकिल, एक बार बैठ गया तेजी से चलती हो। और गृहस्थ जीवन मतलब ट्रक में चलने जैसा होता है। ट्रक में क्या होता है? सब बोरिया, बिस्तर, खाना पीना, यू नो, कैमरे का स्टैंड, माइक, टेबल। तो ट्रक धीरे धीरे चलता है ना बेचारा। लेकिन फिर बताते हैं क्वेश्चन कि अगर रेस मोटर कार जो गाड़ी होती है उसका जो एक्सीडेंट होता है, भयानक एक्सीडेंट होता है अगर सावधान नहीं रहेगा तो। ट्रक किसी को ठोक देगा तो सामने वाले को तकलीफ होती है लेकिन चलते रहता है, धीमे धीमे चल के पहुंच जाता है एक। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा यार ट्रक में, इतना बड़ा ट्रक लेके चलते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, चलते रहिए, है ना। चाहे ट्रक में बैठे हैं या फिर मोटरसाइकिल में बैठे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम जब करते रहिए। अपनी अपनी सुविधा है। जो फायदा ट्रक में होता है वो मोटरसाइकिल में नहीं मिलता है, जो मोटरसाइकिल में होता है वो ट्रक में नहीं मिलता है। बराबर। नींद आ रही है आपको? कोई बात नहीं, हाँ बोल रहे हैं। प्रभु सुबह 6 बजे उठा बस सिर्फ 6 बजे उठे हैं। मैं तो 1:30 बजे सोया, 4:30 बजे उठा मैं, बीच में 2 घंटा सोया मैं। कोई बात नहीं, ठीक है, बने रहो। एसी की ठंडी हवा आएगी तो थोड़ा इसीलिए बीच में खड़े हो जाना और रक्षा करना मौसी की। yes. तो भगवान के आंखों से आंसू आने लगे, राइट। भगवान से आंखों से आंसू आए। अब भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सलाह मशवरा लेके काम करते हैं। तो उनके बाजू में कौन खड़ा था? कौन खड़ा है? राधा गोपीनाथ मंदिर में गोपीनाथ जी के बाजू में कौन खड़ा है? ललिता, और यहाँ पे राधा रानी और विशाखा, राइट। बड़ी माँ छोटी माँ। राधा रानी बड़ी माँ है और बाकी छोटी माँ है। तो आपको सब हमारे लिए माँ है, बड़ी छोटी कुछ नहीं होता है आध्यात्मिक में। पराशर, परीक्षित तलवार उठा रहे क्या? तो भगवान पंडरीनाथ रुक्मिणी को बोलने लगे कि देखो तुकाराम मेरा एकदम प्रिय भक्त है और वो मेरे पास आ नहीं पा रहा है दर्शन लेने के लिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों को जाना चाहिए दर्शन देने के लिए तुकाराम को, है ना, पंढरपुर, सॉरी देहू। अब हालांकि वहां भी है उनके विग्रह, विश्वम्भर बुआ ने तो विग्रह स्थापित किए थे ना विठ्ठल रुक्मिणी के, लेकिन फिर भी भगवान के इसे आघात लीला होती है। अभी राधा रासबिहारी भी है ना जुहू में, राधा गोपीनाथ जी भी यहाँ पे। वही भगवान एक किसी व्यक्ति, अलग अलग भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देकर उनके प्रिय बन जाते हैं। तो कई बार मैं वहाँ एक जगह क्लास ले रहा था मीरा रोड में, तो वो मेरे को हमेशा बोलते थे आप लोग हमेशा गोपीनाथ की कहानी बताते हो। मैं बोला अभी जिससे प्रेम हुआ है उसकी कहानी बताएंगे ना। बोले राधा गिरधर के बारे में कुछ बताओ। मैं बोला उनके बारे में आप बता सकते हैं। उधर के भक्तों का कक्षा लेता था मैं, भक्ति शास्त्री का। तो मैं बोला अभी जिसकी सेवा करेंगे, जिसका प्रेम करेंगे, उसी के बारे में बताएंगे। हालांकि है वही जगन्नाथ है, वही गोपीनाथ है, वही रासबिहारी है, वही विठ्ठल है, वही पंढरीनाथ है, लेकिन अपना अपना एक भाव होता है, राइट। तो जब उन्होंने पूछा रुक्मिणी देवी को सलाह मशवरा, देखो भगवान भी सलाह मशवरा लेते हैं। किधर गए सब प्रभु जी लोग? आज आया नहीं है ज्यादा जोड़ी वाले लोग। बिना सलाह मशवरे के कुछ काम करोगे तो गड़बड़ होता है बहुत, है ना। तो जब भगवान ने पूछा तो देखो उत्तर क्या आया रुक्मिणी की तरफ से। रुक्मिणी बोली कि अरे ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, अभी हमारा दर्शन लेने के लिए चारों तरफ से कई भक्त आए हैं। एकादशी का समय है, आषाढ़ी का। अगर हम लोग यहाँ से चले गए दर्शन देने के लिए तुकाराम महाराज को, तो ये सारे भक्त क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। हम इनको दुखी नहीं कर सकते। माँ है ना, तो माँ
सबके लिए है ना। अभी तुकाराम महाराज तो प्रिय भक्त है ही है, लेकिन करे क्या, अभी इतने सारे भक्त हैं, अभी इनको भी संभालना है, राइट। तो रुक्मिणी देवी बोलती है कि ऐसा करते हैं कि हम वहां जाने के बदले हम यहाँ से क्या करते हैं, गरुड़ जी को ही भेज देते हैं और तुकाराम को गरुड़ पे बिठा के लाते हैं यहाँ पे, तो सारा मामला शांत। तुकाराम भी आ जाएंगे तो हमारा भी दर्शन होगा, तुकाराम भी प्रसन्न हो जाए। गरुड़ जी को कितना टाइम लगेगा जाके आने के लिए, ओरिजिनल एरोप्लेन है वो, 1 सेकंड में उड़ के जाएगा, 1 सेकंड में उड़ के आएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा उनको, राइट। तो उनको बुलाया गया, परीक्षित, पराशर, किसको बुलाया गया, हाँ इसको, राधा गोपीनाथ, गरुड़ जी को बुलाया गया। तो गरुड़ जी को आदेश दिया गया कि जाइए आप लेके आइए हमारे प्रिय भक्त तुकाराम महाराज को। तो गरुड़ जी ने प्रणाम किया, जो आज्ञा कहते हो उड़ के चले गए, और जब पहुंचे कहाँ पे, गांव के आउटस्कर्ट में, तो उन्होंने देखा कि तुकाराम महाराज वहीं पे खड़े थे जहां से गांव के लोगों ने उनको विदा किया था। कितने दिन हुए होंगे सोचो, अभी कम से कम 1 हफ्ते के ऊपर तो गया होगा। ये लोग यहाँ पे आए, दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, कितना प्रेम रहेगा सोचिए। जिस जगह से भक्तों को विदा किया था वहीं खड़े थे तब भी। जैसे भागवत के प्रसंग में आता है अम्बरीश महाराज का, जब दुर्वास मुनि ने उनका अपराध किया और दुर्वास मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र लग गया और दुर्वास मुनि भागने लगे यहाँ वहां, और 1 साल तक घूम के आ गए वो पूरा चक्कर काट के, वैकुंठ का, कैलाश का, ब्रह्मलोक का, सब जगह से घूम फिर के आ गए। वहां पे देखा अम्बरीश यहीं पे खड़ा है। तो बोले, अम्बरीश महाराज बोले कि मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकता था, आपको सुदर्शन चक्र ने पीछा किया, लेकिन मैं यहाँ से कैसे हिल सकता हूँ जब तक आप वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे भगवान के भक्त रहते हैं, कितना वेट कर सकते हैं आप, हाँ। तुकाराम महाराज वहीं के वहीं खड़े। तो जब गरुड़ जी आ गए वहां पे, और गरुड़ जी बोले कि देखो ऐसा ऐसा संदेश लेके आया हूं मैं, भगवान आपको बुला रहे हैं, तो आप मेरे पीठ पे बैठ जाओ, हम चलेंगे पंढरपुर। तो तुकाराम महाराज ने क्या जवाब दिया होगा, हाँ बताइए क्या जवाब दिया होगा, गेस कीजिए। आपको बैठना है गरुड़ जी के ऊपर, गरुड़ एयरलाइंस। तो देखिए हमारी परीक्षा कब होती है, हमारी परीक्षा जीवन के कठिन प्रसंगों में नहीं होती है, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा आता है, मिलता है, तब होती है परीक्षा। हमें कई बार ऐसा लगता है कि परीक्षा मतलब अब मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गया, अब मेरा ये बीमारी आ गया, ये फाइनेंशियल लॉस आ गया, ये आ गया, नहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया, तब सब आपकी परीक्षा नहीं होती। तब तो होती है, लेकिन सबसे जबरदस्त परीक्षा तब होती है जब आपके पास सब कुछ हो और उस समय आप अपना चरित्र बना के रख सके, अपना कैरेक्टर बना के रख सके, अपने प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट रख सके। तो जब भगवान के पास आए, सॉरी गरुड़ जी इनके पास, तुकाराम महाराज के पास, बोले मैं नहीं बैठ सकता इसके ऊपर, मतलब आपके ऊपर क्यों? बोले आप मेरे भगवान के वहां को कैरियर हो, मतलब वो कैसे हो गया कि बराबरी के लेवल में बैठने जैसा हो गया, मैं नहीं बैठ सकता, मना कर दिया, आप जाओ। अब बीमार थे, बैठना चाहिए था ना, हम होते तो क्या बोलते थे, अच्छा हुआ यार टिकट भी नहीं मिल रहा था, रथ यात्रा जाना था, टिकट भी नहीं मिल रहा था, मस्त बादलों की हवा खाते हैं, उड़ते उड़ते जाएंगे। तो नहीं बैठे तुकाराम महाराज। अब ये स्पिरिचुअल ड्रामा इसको बोलते हैं। हम लोग संसार में वो ड्रामा देख चुके हैं, तथाकथित प्रेमी और प्रियकर का, राइट। इस संसार में भी ऐसे ड्रामे होते रहते हैं, कोई रूठता है, कोई किसी को मनाता है, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको रूठना ही पड़ता है, नहीं? क्योंकि संसार का नियम ऐसा है कि मैं कल ही महाराज का प्रवचन सुन रहा था, एक राधा महाराज कहते हैं कि संसार का दुख भी हमें निराश
करता है और इस संसार का सुख भी हमें निराश करता है। कैसे? आप बोलेंगे सुख कैसे निराश करता है भाई? सुख तो हम सब सुख ढूंढने के लिए इतना कष्ट करते हैं, सुबह से लेकर रात तक। सुबह पंछी उठते हैं घोंसले से, चिव 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 करते करते उड़ते हैं यहाँ वहाँ, किसके लिए? सुख की तलाश में ना। हम लोग भी लोकल ट्रेन में घुस जाते हैं, रिक्शा में चढ़ते हैं, बस में जाते हैं, किसके लिए? हाँ, सुख के लिए। इतना आप डरे क्यों हैं? सुख मिला है कि नहीं मिला? मिला है। भगवान की भक्ति में मिला है। तो हम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं घर से, लेकिन महाराज जी कहते हैं, अभी महाराज जी कहते हैं, ठीक है ना, उनका अनुभव देखिए, कहते हैं कि इस जीवन, इस संसार का सुख भी क्या है? निराश करने वाला है। क्यों? क्योंकि जब किसी को कुछ सुख मिलता है तो उससे वो इतना आसक्त हो जाता है कि वो उसके लिए एक कंडीशनिंग बन जाता है, एडिक्शन हो जाता है उससे। अगर वो चीज उसके जीवन से छीन ली गई कभी, खत्म, मर जाएगा बेचारा। जैसे कोई मोबाइल एडिक्ट होता है, एक दिन आपके अपने मोबाइल को घर पे लॉक मार के छोड़ देना, छोड़ सकते हैं? ये सबसे बड़ा एडिक्ट दिख रहा है। क्यों नहीं छोड़ सकते? नहीं मतलब जैसे अभी आपने बताया कि मोबाइल के बगैर एक दिन निकाल नहीं सकते। जय आ गया लगता है। आने दो, आइए 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 और बैठ जाइए हमारे साथ। तो क्या होता है फिर मोबाइल के साथ? मोबाइल मतलब ऐसा हो गया इस दुनिया में कि मोबाइल के बगैर एक दिन नहीं निकाल सकते, एक मिनट नहीं निकाल सकते। क्यों? ऐसा एडिक्शन हो गया है अपने माइंड में, जो सेटअप हो गया ना कि मॉर्निंग होने के बाद टाइम देखते हैं, तो उसके बाद एक एप्लीकेशन खुलने के बाद तो वो एक एप्लीकेशन खुलते जाते हैं, तो वो खुद को बिजी करती है। ऐसा मेरा ऐसा सोचते हैं। सिर्फ आपका ऐसा सोचना है या सबका ऐसा? सबका तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन मैं मेरे हिसाब से, मेरे जजमेंट के हिसाब से। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या उपाय है इसके लिए? इसके लिए उस चीज से दूर रहना चाहिए, सबसे मेन। जितना है उतना इस्तेमाल। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके उदाहरण का कंक्लूजन ये हुआ कि संसार में जो सुख देने वाली चीज है वो भी आपको निराश करती है अंत में, क्योंकि सुख मिलने पे वो व्यक्ति उस सुख से क्या हो जाता है? आसक्त हो जाता है, और वहां प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब कोई चीज हमारे सुख का कारण बनती है, मतलब हम उसके ऊपर क्या है? सुख पाने के लिए निर्भर है। अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं ना कि किसी चीज के प्रति आसक्त भी नहीं होना है, अनासक्त भी नहीं होना है। तो फिर बोलेंगे क्या करना है भाई? उनको ठाकुर जी की सेवा में लगाना है, तब जाके आप सुखी हो पाएंगे। नहीं तो इस संसार की सुख देने वाली चीजें भी क्या है? दुखी देंगे, क्योंकि हम लोग उससे कंडीशनड हो जाते हैं कि ये चीज नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर सोने के लिए ऐसा बेड नहीं मिलेगा, सो नहीं पाऊंगा मैं। अगर एसी नहीं चलेगा, हम क्लास में बैठ नहीं पाएंगे। मतलब आपको थोड़ा तो हवा आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हवा नहीं आना चाहिए, या फिर अगर हमको कहीं जाना है तो प्लेन से नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे ही नहीं। मतलब हम क्या हो गए हैं? कंडीशनड हो गए हैं पूरी तरह से, उसकी उस सुख के जंजीरों से बंधे गए हैं। फिर कोई व्यक्ति लीजिए, कोई खाने की चीज लीजिए, अनेक हम अपने अपने जीवन में अपना अपना हथकड़ी क्या है देख लीजिएगा। सबका अपना अपना क्या है? हथकड़ी है। आपका हथकड़ी क्या है? मोबाइल। आपका क्या है? मोबाइल। लेकिन मोबाइल के अंदर भी वैरायटी रहेगा ना। किसी का स्पोर्ट रहेगा, किसी का न्यूज रहेगा, किसी का मूवी रहेगा, किसी के पुराने गाने रहेंगे, सदाबहार गाने 1990 के। नहीं सुनते आप लोग? सुनता है कोई नहीं। अच्छा, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है।
और किसी का क्या रहेगा, लेक्चर रहेगा। हाँ, तो अपने ऊपर है अभी उसमें से क्या उठाना है हमको, कौन सा एडिक्शन उठाना है, राइट। तो इसीलिए तो आपको हम इसको आगे देखेंगे अगली बार, लेकिन मैं कुछ सेक्शन ये लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था भगवत नाम के ऊपर, उसको कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे सुख के ऊपर हम ऐसी चीजों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं जिसके लिए हमको मतलब ऐसी चीज है जिसको एक तो पाना कठिन है, इस संसार की बहुत सारी वस्तु है, उसको पाने के बाद उसके ऊपर निर्भरता और खतरनाक है, क्योंकि गारंटी नहीं है कितना दिन टिकेगा हमारे पास वो चीज, वो व्यक्ति, वो चीज कितना हमारे पास टिकेगा, या फिर अगर रहेगा भी तो कितना हमको सुख देगा पता नहीं है, क्योंकि सबको अपना अपना क्या है, सुख का चिंता पड़ा हुआ है, कोई किसी के लिए नहीं होता है, याद रखना। सब अपने अपने, इसका मतलब ये नहीं कि अभी क्लास से बाहर जाने के बाद मारामारी कर लेना एक दूसरे के साथ। और क्लास में बोला है कोई किसी का नहीं होता है। हम एक दूसरे के उस हद तक है जिस हद तक हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करें साथ में रहकर। जितना हमारे घर का सेंटर भगवान नहीं है उतना हम क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। डर लगा ना, लेकिन ऐसा ही है संसार में, कॉन्ट्रैक्ट है सभी। जब कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता है तब क्या हो जाता है, जबरदस्त लड़ाई झगड़ा होता है। क्यों होता है भाई, अगर हमारा कॉमन इंटरेस्ट रहेगा तो झगड़ा नहीं होना चाहिए ना, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन सेंटर पॉइंट नहीं है। मेरा एक इच्छा है, उसका एक इच्छा है, उसका एक इच्छा है। घर में 4 मेंबर रहेंगे, 4 लोगों का 4 अपना अपना सेंटर है। सेंटर तो एक ही होना चाहिए ना, सर्कल में एक ही सेंटर होता है ना, ज्यादा सेंटर नहीं बन सकते, नहीं तो वो सर्कल नहीं बनेगा, फिर एक एक सेक्शन बन जाता है, वो फिर छिन्न भिन्न हो जाता है, राइट। तो इसलिए हमें ऐसी वस्तु से सुख प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो हमसे कभी छीनी नहीं जा सकती, और वो क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम हमसे कोई नहीं छीन सकता, और नाम को कुछ लिमिट भी नहीं है कि आज 1 रुपए का ही नाम लेना है, 2 रुपए का ही लेना है, 5 रुपए का है क्या कुछ लिमिट, कितना भी लो भाई, अनलिमिटेड। जितना मीठा खा सकते हो खाओ, मीठा है ना नाम, जितना अमृत पी सकते हो पी लो, और जितना गा सकते हो उतना गा लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जगह हमें क्या करना चाहिए, सुख वहां से उठाना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स तो उस सुख को उठाने के लिए हमें 2-3 चीजें हैं जो मैंने लास्ट इसमें छोड़ी थी, तो 15-20 मिनट में पूरा करते हैं इसको, ताकि आप लोगों का वो सेक्शन भी पूरा हो जाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे हर क्लास में छूट ही जाता है वो। तो हम इसमें देख रहे थे कि हमें भगवत नाम कैसे लेना चाहिए, जबरदस्ती लेना चाहिए, मन की इच्छा ना हो तभी भी लेना चाहिए, क्योंकि मन तो हमेशा क्या बोलेगा, नहीं, वो बोलेगा छोड़ो मुझे, जैसे फीडबैक में हाथ डाल, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, बोलेगा नहीं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं 16 वाला करके ही रहूंगा, आज मैं तुझे ये अमृत दवाई पिला के ही रहूंगा। मन को जबरदस्ती पकड़ के, जैसे बच्चों को पकड़ के दवा खिलाते हैं ना जबरदस्ती, बच्चा दवाई लेता है, हाँ बोल रहे हैं परीक्षित, पराशर नहीं लेता है शायद, पापा नहीं है इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं पापा होंगे तो फिर डर लगेगा। तो उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा पापा से, मैं पापा को बोलता हूँ अभी उसी प्रकार हमें जबरदस्ती उसको देना चाहिए, नहीं चाहिए तो भी देना चाहिए, क्योंकि ये असली दवाई है उसकी, राइट। तो ये हमने एक पॉइंट सीखा था कि मन कभी बोलेगा नहीं नाम जप करना है, लेकिन हमें उसको देना ही है, क्योंकि वही उसकी दवाई है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि नाम जप करते समय 3 स्टेज रहते हैं नाम जप के, याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत जरूरी है जानना। नाम जप में 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था होती है अपराध नाम। नाम जप करते समय हम लोग बहुत सारे अपराध कर देते हैं। कैसे अपराध करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हाँ यहाँ पे मोबाइल है मेरा, ठीक है, ये स्मार्टफोन है लेकिन इसका रोल प्ले करेगा ये ऐसा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 16 हो गए, हो गए।
तो एक लेक्चर में अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं आई थिंक मैंने जब स्टार्ट किया था तो 6 बजे थे, अभी 8 बज गए, 2 घंटे में 16 हो गई होगी ना, हो गई एक सैंपल दिखाया मैंने आपको। या फिर हमारे हाथ में जपमाला रहती है और समझो अभी नीचे किचन है, किचन से खुशबू आती है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम फटाफट। एक सैंपल ये एक हो गया, वो एक सैंपल हो गया, सॉरी 2 हो गए। कितनी जातियां हैं? 84 लाख योनियां है ना, तो उतने सैंपल है 84 लाख सैंपल है। मनुष्य के 4 लाख योनियां है, 4 लाख सैंपल है, राइट। ये बच्चे कैसे रहते हैं? जब भी ऐसे होता है एग्जैक्टली। मन कैसा है ना, बच्चों जैसा है, वो ध्यान नहीं देना चाहता है जप में, क्योंकि बेचारे को आज तक अनुभव नहीं हुआ है कि नाम जप करने से ही फायदा हो सकता है। लेकिन हमको वही उसको सिखाना है कि नाम जप करने से तुझे फायदा होगा, राइट। या फिर एक तरह का ऐसा जप चलता है, हम लोग जप करते रहते हैं, एक जप मुंह से चलता है और उसके मन के अंदर और एक दूसरा जप चलता है। क्या चलता है? हरे कृष्णा ऑफिस जाना है, हरे रामा वो बर्तन धोने हैं, हरे कृष्णा फोन करना था उनको अंकल को, हरे कृष्णा वो बच्चे की उधर में कपड़े सुखा करके निकालने, हरे कृष्णा वो पड़ोसी वाला इतना बेकार है, उसको मैंने कितना समझाया, हरे कृष्णा आज मैं उसे समझाऊंगी वापस, हरे कृष्णा हो गया 16 वाला हो गया। इस तरह से हमारा जब पूरा हो गया ना। हम में से अधिकांश लोग इसी तरह से जप करते हैं। मुंह से एक चलता है, दिमाग में और एक चलता है। तो ये एक पैटर्न है। और जब कभी अगर जीवन में कुछ हो गया, किसी ने बहुत आपको डांटा, कल मैं ट्रेन से आ रहा था रात को 11:30 बजे होंगे, तो ट्रेन खाली था, बहुत सारे सीट खाली थे, तो मेरा थोड़ा चैंटिंग बाकी था, मैंने पूरा कर लिया। फिर मेरे साथ उस तरफ साइड में एक माता जी आई थी, वो सो गई सीट पे, मुझे काफी नींद आ रही थी। मैं बोला यार मैं भी सो जाता हूँ, बोला वैसे ही ट्रेन खाली, तो मैं सो गया। उसके बाद एक व्यक्ति आया और बैठा हो, मेरी तरफ देखने लगा। कुछ नहीं किया था मैंने, ना ही मेरे मन में कुछ इच्छा थी कुछ करने की उसको। वो देखने लगा मेरे को, देखते रहा। तो मैं शॉल ओढ़ा था, मैंने बीच में मैं ऐसे पल्लू उठा के देखता था। क्यों देख रहा है? ट्रेन चल रही थी, स्टेशन आ रहे थे, वो मुझे देखते जा रहा था, तो मैं बीच में ऐसा पल्लू उठाता था। तो बोला अभी तो छोड़ देगा। ट्रेन में एक सैंपल मिलते हैं जब के अलग। उसके पहले और एक मिला था, बहुत एक 3-4 हफ्ते हो गए होंगे। वो भी ऐसे साधु वेश में था, मूछ बीच था उसका, लेकिन थोड़ा अलग साधु था वो। और वो 2 लोग थे, तो वो ऐसे सामने एकदम सामने बैठा, उधर बैठा था, मैं इधर बैठा था। और मैं चैंटिंग, उस दिन तो मुझे नींद थी लेकिन मेरा चैंटिंग बाकी था। मैं मेरे को ऐसे देखता था, एकदम ऐसा घूर के, और बोलता था इधर मत देखो उधर मत देखो। मैं बोला क्या हुआ तेरे को? तो बाद में हरकतें बहुत कर रहा था लेकिन वो छूट गया। लेकिन ये जो था कल का, ये जबरदस्त था। तो बाद में बोलने लगा स्वामी जी। बोला क्या हुआ, आप क्यों सोए हैं? फिर अभी सीरियस थोड़ा टॉपिक पे आ गया। बोला आप क्यों सोए हैं? मैं बोला सोया हूं, मैं नींद आ रही है। वो सामने वाले सोए, मैं भी सोया हूं। तो मैं समझ गया थोड़ा आज होने वाला है लगता है, अनइनवाइटेड गेस्ट रहते हैं ना, तो ऐसे रहते हैं। तो मैं उठ के बैठ गया। मैं बोला अब तो शांत हो जाएगा। फिर देखने लगा, बोलने लगा ये वो, फिर मैं भी बोलना चालू कर दिया। मैं बोला कोई जगह है तो खाली सो जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर अभी भगवान भेज देते हैं एक को, तो मेरे बाजू वाला उसके ऊपर भड़क गया। मैं कुछ नहीं, वो बोला अरे तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोला मैं हिंदू हूँ। वो बोला
तो बोला कि प्रूव करने की जरूरत है क्या, तुम हिंदू हो करके, वो भी हिंदू है, तुम भी हिंदू है, शांति से बैठो। तभी भी बोल रहा था कुछ कुछ, तो मैं समझ गया कि ये थोड़ा दवाई लेके आया है। जब दवाई लेते तो उसका असर दिखता है, तो मैं समझ गया यार ये हिंदू है तो फिर क्यों झगड़ा कर रहा है मुझसे। तो दवाई लेने के बाद धर्म बदल जाता है। धर्म बदल गया था उसका। तो फिर मैं बोला ठीक है जाने दो। फिर मैं अपना जप करने लगा, खिड़की की तरफ देख के, मेरी तरफ देख रहा था वो तभी भी। तब मैंने पल्लू विल्लू हटा दिया था, मैं अपना खिड़की की तरफ देख रहा था, जप कर रहा था। मैं बोला अभी नींद आ रही है, जप थोड़ा कर लेता हूँ। फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं चला, वो उतर गया नेक्स्ट स्टेशन पे। मेरे पीछे जो बैठा था वो भी उतर गया, और बाहर निकलकर दोनों का एकदम हाथ। तो ट्रेन निकल चुकी थी, मैं देखा वो पकड़ के चालू हो गया था उनका। तो हाँ एक दूसरे के प्रति नहीं, शायद मेरे पीछे वाले को देख के थोड़ा तरस आ गया मेरे ऊपर। बोला बाबा को क्यों घूर घूर को देखते हैं। मैं बोला बाबा नहीं है हम लोग, सेवा कर रहे हैं, हमको छोड़ दो। मैं उसको बोलने वाला था, मैं बोला यार मैं दोपहर को 1:30 बजे से आया हूँ, उधर सेंटर में कुकिंग करके आया हूँ, प्रोग्राम करके आया हूँ, थक गया हूँ, मुझे छोड़ दे यार, आज के दिन छोड़ दे। लेकिन पीछे वाले ने फिर पता नहीं जो हुआ होगा। और ऐसे मेरा जब चल रहा था। फिर मैंने देखा टाइम हो गया, काउंटर नीचे कर लिया। जस्ट एक सैंपल बताया आपको जब का। तो एक ऐसे जब होते हैं जो हमें कभी सरकमस्टेंस ठीक नहीं रहेंगे तो कभी करने पड़ते हैं ऐसे, और कुछ ऐसे जब होते हैं जो हम अपनी मर्जी से वैसे करते हैं। हमारे पास एक चॉइस रहता है कि हम अच्छा जब कर सकते हैं, लेकिन हम भी फिर भी क्या करते हैं, वो वैसा जब नहीं करते, नहीं कर पाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। नींद आएगी तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही तो ट्रेनिंग है प्रभु, जबरदस्ती। मन को जबरदस्ती बोलना है तुमको, आज मैं तुमको ये जड़ी बूटी खिला के ही रहूंगा, तुमको खाने की इच्छा नहीं, फिर भी तुमको देना ही है मुझे ये। तो इसीलिए खास करके जब ये तो सामान्य स्थितियां हैं, आप अगर ठीक से श्रवण करेंगे भागवत का, ठीक से भक्तों के संग में आएंगे, सिंसियर सीरियस, तो थोड़ा ये रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे कठिन समय तब रहता है जब हमारे जीवन में कुछ सुख या दुख की घटना घटती है। जब हमारे साथ कोई अगर ज्यादा कुछ हमको बोल देता है, कोई अपमान कर देता है, तो कम से कम एक हफ्ता तो हमारा जब क्या हो जाएगा, क्या होगा, सांप के जैसा आवाज निकाल रहे हैं। अच्छा मिस, मुझे लगा वो सांप के जैसा व्यक्ति मुझे ऐसा बोला, फुस फुस करता है वो, मुझे देखकर घूरता है। मतलब अपना चैंटिंग मिस हो जाएगा अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया। क्योंकि संसार में सांप जैसे व्यक्ति रहते हैं ना। चाणक्य पंडित एक्चुअली कहते हैं कि सांप का विष कभी कभी उतार सकते हैं, लेकिन सांप जैसे व्यक्तियों को उनका विष उतारना कठिन है। जो एनवी रहती है कभी कभी किसी लोग मन में ईर्ष्या रहती है, उसको समाप्त करना कठिन है। सर्प वो भी निकल रहा था, हाथ से दिखा रहा है सर्प। अरे बाप रे, आज तो ये लोग एकदम यहाँ से वहां जंप मारने को रेडी हो गए हैं। देखिए ये सैंपल है, मन भी ऐसे रहता है, खूब बैठ नहीं मैं बैठूंगा नहीं, मैं यहाँ कूदूंगा वहां कूदूंगा। और सबसे मन उतावला तब होता है जब हम चैंटिंग करना चालू करते हैं, इतना उतावला होता है वो, और इतने आइडियाज आने लगते हैं मन में, ये सेवा करना है, वो करना है। जिंदगी में कभी उतना कभी आया भी नहीं होगा आपके मन में विचार, और चैंटिंग पूरा होने के बाद जो भी डायरी में लिखा था इसमें से एक भी काम का चीज नहीं था, फेंक दो डायरी को, ऐसा होता है अगर आपने लिख भी लिया तो, राइट। तो इसलिए ये सबसे पहला स्टेज है नाम जप करने का, उसको कहते हैं अपराधमय स्टेज। ऐसा जब जप होता है तो उस जप से ऐसा नहीं कि नुकसान है, फायदा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना हमें होना चाहिए। ऐसे जप से आपको बहुत समय लगेगा भगवान के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि उस जप में क्या होता है कि हमारा कनेक्शन नहीं बनता है। जैसे अभी ये बिजली का करंट यहाँ पे है, इसमें से अगर वायर के एक दो, उसमें बहुत सारे वायर रहते हैं 7-8 बारीक बारीक, अगर एक दो वायर भी टूट जाए तो भी कनेक्शन पूरा सप्लाई नहीं आता है। ये तो ऐसा टुटक मुटक चलेगा या फिर जलेगा ही नहीं। उसी प्रकार जब हम नाम लेते हैं तो उससे अगर कनेक्ट नहीं कर पाए अपने आप को
तो हमारा संपर्क ही होता नहीं भगवान के नाम से। संपर्क नहीं होता है तो फिर प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, शुद्धिकरण नहीं होता है। तो फिर हम लोग बोलते हैं इतना चैंटिंग कर रहा हूँ 4 साल से 5 साल से, कुछ हो ही नहीं रहा है। होगा कैसे? नाम जप में ध्यान है ही नहीं। नाम जप करते हैं तो फिर वही चीजें याद आती हैं। किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोला मेरे को, मैं उसको देख लूंगा। अरे नाम जप करते समय ये सब सोचते की चीज है क्या? नाम जप करने के पहले इसलिए तैयार होना चाहिए माफ करने के लिए लोगों को। कठिन है ये, लेकिन ये सीखना पड़ेगा हमें, है ना। और कभी कभी हमको अगर कुछ अच्छा मिलता है तो पूरे नाम जप में इतना उछलते हैं, इतना उछलते हैं, वो मन इतना ऊपर गए हैं पैराशूट पकड़ के कि नीचे आता ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी को लॉटरी लग गई आज तक? लगी कभी? लॉटरी मतलब यार कोई खुशी की चीज हुई कि नहीं? जीवन बहुत सारी होती है ना। किसी को कुछ बोनस मिल गया, प्रमोशन हो गया, ऐसा लॉटरी है ना छोटी छोटी। तो जिस दिन प्रमोशन होता है उस दिन चैंटिंग करके देखना, इतना चैंटिंग में मजा आएगा आपको। ये बोल रहे छोटी छोटी बड़ी बड़ी क्या लॉटरी? बच्चे ऐसे होते हैं, मन भी ऐसा ही होता है, याद रखना। ध्यान मत देना उनकी तरफ। तो कभी इतना ऐसा खुशी से झूमेगा मन, इतना झूमेगा, तभी भी चैंटिंग नहीं ठीक से होगा, क्योंकि इतना हवा में उड़ेगा वो, इतना उड़ेगा, बाप रे। और किसी ने कुछ बोल दिया तो इतना जमीन के नीचे जाएगा कि उसको बाहर खोद के निकलना भी कठिन जाएगा आपको। अरे बाहर निकल, आजा भाई, हो गया 16 राउंड पूरा हो गया, अभी तो आजा। नहीं, मैंने आऊंगा, मुझे उसने ऐसा बोला। 1 हफ्ते तक मैं बंकर के अंदर ही बैठने वाला हूँ, 1 हफ्ते बाद ही मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो इस तरह से गीता में इसलिए भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय दुःखदा, कि ये जो द्वंद्व है, शीत उष्ण सुख दुख, ये जीवन में आते रहेगा। ये प्रकृति का ऐसा रचना किया है भगवान ने। अगर यहाँ पे रहकर हम लोग अगर एक कंटिन्यूअस सेम स्टडी लाइफ को अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हमें इन द्वंद्वों से परे होना पड़ेगा, तभी हम वो एक स्टडी लाइफ जी पाएंगे। नहीं तो जिंदगी में इस तरह से अप डाउन चलते रहेगा बहुत, राइट। क्योंकि संसार भगवान ने कैसे बनाया है? गीता में भगवान कहे हैं दुखालयम शाश्वतम, कि ये जगह किसके लिए बनी हुई है? दुख देने के लिए, राइट। और इसलिए मैंने शुरू में कह दिया आपको कि जो सुख मिलता है वो भी क्या है? दुख ही है। अगर ये बाहर वालों को बताओगे तो बोलेंगे पागल हो गया क्या तू? बाहर के लोग बोलेंगे ये हरे कृष्णा वाले क्या करते हैं, क्या खाते हैं, पता नहीं, ये कैसा कैसा व्याख्या लेके आते हैं ये लोग, है ना। लेकिन इसके पीछे बड़ा विज्ञान है, बड़ा। गीता में भगवान कहते हैं, यू नो, है टाइम बहुत थोड़ा, 5 मिनट है ना, 9 ही हुए हैं, 10 हुए हैं। मन भी ऐसे ही बार बार घड़ी देखता है जब करते समय, नहीं देखता है क्या जब करते समय? अरे कब पूरा होगा यार, कब पूरा होगा। कई बार तो हम माला ऐसे निकाल के देखते हैं कितना मणि हुआ है, 8 बाकी है। और अगर थोड़ा सा बाकी रहेगा तो हाँ अभी पूरा होने वाला है, एकदम ज्यादा रहेगा तो फिर वापस जितना जप नहीं होता होगा उतना बार निकाल के देखते होंगे हम लोग माला। भगवान भी बोलते होंगे यार 1 घंटा मेरे लिए आया तो जप करने के लिए, 1 घंटा तो ठीक से कर ले, 22 घंटे तेरे हैं, यू नो, 2 घंटे मुझे दे दे, 2 घंटे अगर मुझे देगा तो तेरा जीवन सफल होगा। लेकिन अभी वो 2 घंटे कैसे देने हैं हमें इसके ऊपर विचार करना है। तो सबसे पहला स्टेज होता है अपराधमय, राइट। उसके बाद दूसरा होता है अपराध से यू नो फ्री होने का प्रयास करने का। अभी एक तो पक्का हो गया है कि नाम जप करना है, बराबर। चाहे आप कोई एक माला करता है, कोई 2 4 5 6 8 9 10 12 16 32 40 50 60 जो भी करते हैं आप लोग माला, इतना तो पक्का हो गया कि माला करना है हमको। तो अभी उसको कैसे करना है ये हमें डिसाइड करना है। इसलिए आपने सुना होगा शास्त्रों में कि एक भगवत नाम लेने से भी हमको क्या हो सकती है? मुक्ति मिल सकती है। सुना है ना कई बार। आप बोलेंगे यार एक क्या, मैं तो अभी तक लाख ले चुका हूँ, मेरा तो मुक्ति हुआ नहीं, मेरा बॉडी वही है, अभी तक वही बीमारी आती है, वही जरा व्याधि सब कुछ, मेरा मुक्ति कैसे होगा? तो शास्त्र गलत है क्या? नहीं। तो फिर क्यों नहीं हो रहा है आपके जीवन में परिवर्तन? इस जीवन में नहीं होगा तो अगले जीवन में होगा। हाँ, इस जीवन में नहीं होगा तो अगले जीवन में होगा।
हाँ, प्रभु काफी एकदम लगे हुए हैं नाम जप में, पकड़ कर। आपने कभी देखा है ये, वो जो रहता है ना, वो बच्चे खेलते हैं, वो ऐसा एक निशान लगाते हैं। हाँ बाप रे इनको दिया लगता है खेलने के लिए घर पे है। उस दिन वो हमारे घर के बाजू में है ना वृंदा, वो धनुष बाण लेके आई थी और एक बाण लेके आई थी और निशान घर की तरफ लगा रही थी। मैं बोला घर की तरफ मत लगा मैं बोला वो घर की तरफ देख रही थी खिड़की पे। बोले मैं अभी बाण छोड़ रही हूँ। बोला घर के अंदर मत छोड़, बाहर छोड़ बाण अंदर नहीं छोड़ते, बाहर छोड़। तो टारगेट रहता है ना ऐसा एक, उसको बुल साई बोलते हैं, वो उसमें बराबर उसके आंख में लगना चाहिए। तो अभी आपको अगर वो ओलंपिक में गेम रहता है बहुत बड़ा, गोल्ड मेडल मिलता है उसके लिए, सिल्वर मेडल मिलता है अगर आप बराबर निशाना लगाएंगे तो हाँ अभिनव बिंद्रा, अच्छा हाँ वो हर तरह के होते हैं, ऐसे फेंक के भी होता है, ऐसे भी होता है, अलग अलग होते हैं। तो अभी अगर आपको वो टारगेट में हिट करना है तो उस टारगेट में हिट करने के लिए आपको कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है? कितना अभ्यास करना पड़ता है? बहुत। मतलब एक बाण उस बराबर सेंटर में हिट करने के लिए आपको लाखों बाण छोड़ने पड़ेंगे। सत्य है, प्रभु का नाम प्रकट हो रहा है। वो बोले इस नाम में हिट करो। अब देखिए ये एक एग्जांपल मैंने दिया आपको कि उस सेंटर में हिट करने के लिए एक बाण छोड़ने, मतलब एक बाण बराबर लगना चाहिए, उसके लिए आपको कई लाखों हजारों बाण छोड़ने पड़ते हैं। और वो भी कैसे छोड़ने पड़ेंगे? समझो आप अगर अभ्यास कर रहे हैं कि अभी मुझे ये मेडल प्राप्त करना है इसमें हिट करके, तो अभ्यास करते समय निशाना इधर है और बाण इधर छोड़ रहे हैं, चलेगा क्या? इधर छोड़ रहे हैं इधर छोड़ रहे हैं, इधर छोड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं अपराधमय नाम। नाम इधर है लेकिन ध्यान किधर है? इधर बाण लगा रहे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रभु मैं इधर हूँ। भगवान बोलते प्रभु मैं इधर हूँ, हरे कृष्णा। गोपीनाथ जी बोलते मैं इधर खड़ा हूँ यार, इधर कहाँ देख रहे? उधर नहीं, इधर नहीं, पीछे नहीं, मैं इधर खड़ा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार नाम सामने होता है हमारे लेकिन निशाना इधर, और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो जीवन भर ऐसे ही चलता है नाम, ऐसे ही निशाना चलता है, इधर चलता है उधर चलता है। 16 माला हो गए, हाँ 9 हो गया। और फिर 10, 20, 30, 40, 50 साल के बाद लोग हमको फिर बोलते हैं प्रभु आपको 50 साल हो गए इस्कॉन में। हाँ हम सीनियर ड्यूटी है, हमको पता नहीं है, सलाम करो हमको। क्या? मैंने सुना था सीनियर होने के बाद आदमी नम्र हो जाता है, आप बोल रहे सलाम करो। आपको समझ में आया कुछ मैं जो बता रहा हूँ? मतलब हमारा शुद्धिकरण नहीं होता है, फिर हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ ये सब निकलते नहीं है, क्योंकि हमने नाम जब ठीक से नहीं किया। भगवान को प्रसन्न ऐसा भी नहीं है कि एकदम नाम जप करना मतलब एक कोई ऐसे मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं है कि मैंने नाम एकदम ध्यान करके किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन सबसे पहली प्रक्रिया है वो, पहले ये, फिर भगवान के ऊपर आश्रित रहने की, भगवान मैंने मेरा ड्यूटी पूरा कर दिया, अभी आप देखो मेरा कितना शुद्धिकरण कराना है। लेकिन पहले मुझे तो करना पड़ेगा अपना पार्ट, मैं ही अपना पार्ट। कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम हॉल में जाएगा, एग्जाम पेपर लिखेगा ही नहीं। अभी मालूम है आपको, मैं टीचर था तो कई बार ऐसा होता था कि स्टूडेंट लिखते थे पेपर। इनकी बेटी हमारी स्टूडेंट थी, हाँ पूजा जी, वही उनको लेके आई यहाँ पे। बेटी चली गई, माँ आ गई, स्टूडेंट बन गई। तो क्या होता था ना, कई बार स्टूडेंट जब एग्जाम पेपर लिखते हैं तो कुछ स्टूडेंट इतना अच्छा लिखते हैं कि केवल उनको 35% ही मिलेगा या फिर उससे नीचे। लेकिन हम क्या देखते हैं, इसने लिखा है। अब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, नहीं आता ना लेकिन लिखते हैं वो। कोई करना मत है मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचर जब, देखिए टीचर भी एक व्यक्ति होता है, कोई मशीन नहीं है। वो देखता है, सोचता है कि स्टूडेंट कौन है, क्या कर रहा है, कैसे लिख रहा है। तो वो स्टूडेंट लिखते हैं एकदम अच्छा लिखते हैं, वो तो आउट ऑफ निकालते हैं 80-90%, 60-70। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो एकदम बिलो एवरेज रहते हैं,
लेकिन कभी कभी उनको मेहनत रहता है बहुत, लेकिन उनको याद नहीं आता है, या फिर सिंसियर रहते हैं, हमको पता रहता है कि सिंसियर स्टूडेंट है, बदमाश नहीं है, समझदार है, होशियार है, लेकिन उसका अपना थोड़ा कम है मेमोरी ग्रास्पिंग का। तो हम क्या करते थे, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका उत्तर कम से कम 3-4 लाइन तो आना चाहिए ना, तो वो लोग 10 लाइन लिख देते थे। उसमें से 95% बराबर नहीं रहता आंसर, खाली 5% बराबर रहेगा। लेकिन हम देखते हैं यार इसने इतना लिखा है यार, कुछ तो लिखा है इसने यार। मतलब जब ग्रेस देने का टाइम आता है ना, तो देखा जाता है कि कुछ तो लिखा है यार। अगर समझो कोई बोलेगा निकाल दो उसको यार, सिंसियर स्टूडेंट है, कभी बदमाशी नहीं किया, पूरे क्लास में सिंसियर था, डेडिकेटेडली अटेंडेंस उसका देखो भरा हुआ है पूरा, बाकी सब काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर समझो उसने कुछ लिखा ही नहीं, पूरा पेपर ही ब्लैंक है, तो उसको कैसे पास करेंगे? क्योंकि टीचर को कुछ रीजन भी देना पड़ता है ना। अगर मुझे उसको 35% भी पास कराना है तो मुझे मेरे ऊपर का जो ऑफिसर है उसको दिखाना पड़ेगा। क्या आप ऐसा मत लिखना बिल्कुल, पहले बोल के रख रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। तो अगर उसने कुछ तो लिखा तो मेरे पास चांस है कि मैं कुछ तो टिक करके, ठीक है हो गया, वो लिखे, उसने लिखा है। इतना कोई डिटेल में नहीं पढ़ता है दूसरा कोई ऊपर का। लेकिन अगर उसने कुछ लिखा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे भैया? कुछ कर सकते हैं क्या? पेपर ही ब्लैंक है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी आएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे तूने कुछ किया ही नहीं, तेरा काम जैसा आया वैसे। आपको बहुत अनुभव है। राइट। तो इसलिए देखिए, नाम जप में हमें अपना पार्ट करना है, हमें प्रयास करना है, जितना अच्छा हो सके नाम जप करने का प्रयास करना है। टारगेट यहाँ है तो यहीं पे ध्यान देना है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहां नहीं। कुछ कुछ लोग उल्टा घूम के जप करते हैं। टोटल अपोजिट 360 डिग्री। नाम यहाँ पे नहीं, हम ऐसे घूम के करेंगे। मतलब टीवी देख के करने वाला जब, व्हाट्सएप वाला जब, फेसबुक वाला जब, मोबाइल वाला जब, ऐसे होता है। और फिर इसको दूर करने का देखिए, आज डिस्ट्रैक्शन आजकल कलयुग में इतना बढ़ गया है कि आदमी को एक एक चीज हटाना पड़ता है। पहले मोबाइल वाच, हाँ, फिर बच्चों को थोड़ा साइड में जाओ खेलो। उसके बाद सब कुछ कर दिया तो भी अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो असली लड़ाई है, क्योंकि आप है और आपका जिगरी दोस्त। ध्यान में बैठते हैं, प्रभु चलो आज आपको यहाँ घुमाने ले चलता हूँ। आज जब मैं यहाँ घूम के आएंगे, आज वहां घूम के आएंगे। तो अभी नेक्स्ट लेवल में उसको हमें ठीक करना होता है। बाहर की वस्तुएं तो दूर कर दी हमने, लेकिन नेक्स्ट लेवल है फिर अपने मन को कैसे संभालना। ठीक है, तो हम उसको फिर देखेंगे अगले इसमें 17 में। लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि जो शास्त्र में दिया गया है कि एक नाम लेने से हमें जरूर लाभ होता है, लेकिन वो नाम कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जो टारगेट, इसलिए मैंने क्या कहा, 1 लाख बाण छोड़ने पड़ते हैं वो एक टारगेट हिट करने के लिए, लेकिन वो 1 लाख बाण उसके इर्द गिर्द होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर छोड़ दिया, इधर 50,000 बाण, इधर 50,000, बीच में लास्ट में अभी लगेगा। हाँ लगेगा, छोड़ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तुमको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिलेगा। क्या मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो 50,000 इस साइड में, लेफ्ट साइड में, 50,000 राइट साइड में, उसके आसपास, तब जाके जो एक रहेगा, 1 लाख एक, वो एक जाके हिट करेगा उधर। इस तरह से नाम जप करना पड़ता है, तब जाके वो नाम क्या करेगा? आपका इमीडिएट प्यूरिफिकेशन करेगा, शुद्धिकरण। राइट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब आप जब करने जाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो इस चीज को याद रखना, टारगेट यहाँ है तो ये हिट करना है, इधर नहीं, पीछे नहीं, ऊपर नहीं, सामने। हम इसको आगे और देखेंगे, और फिर संत तुकाराम महाराज की जीवन कथा को आगे और देखेंगे, किस तरह से फिर भगवान, अभी गरुड़ जी तो नहीं बैठना मना करते हैं, वो फिर क्या होता है आगे, तो उसको जानने के लिए आपको अगली बार आना पड़ेगा। लेकिन वो जब में ध्यान नहीं देता, तो उन्होंने महाराज का एक कथा बताया था कि हमारे मंदिर में गोपीनाथ जी में बहुत अच्छे से, लेकिन वो जब नहीं करते और सेवा इतना अच्छे से करते थे कि सिंगर
1 साल के अंदर वो भक्ति से नहीं होगा। 1 साल के अंदर माता जी यस, तो हमें वो सीख लेना चाहिए कि अगर हमें भक्ति में रहना है तो जपा हमें बहुत अच्छे से करना करेक्ट। चाहिए। महाराज को अगर हम मानते हैं तो महाराज का ये बात हर पल 1-1 सेकंड याद करना चाहिए। संचार हमारा कैसा होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि वो फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही अगर हिल गया तो फिर क्या ऊपर खड़े रहोगे उसके ऊपर। नाम श्रवण और भागवत श्रवण ये आपको सेवा करने के लिए क्या करता है, शक्ति देता है, एनर्जी। बिना एनर्जी के ऐसा मत सोचिए आप लोग कि आप कोई भी सेवा करते हैं तो आप अपनी शक्ति से सेवा नहीं करते हैं। ये नाम जप की शक्ति है और भगवान के भक्तों के सेवा की शक्ति, उसके बलबूते पर आप सेवा कर पाते हैं। राइट, तो ये है बिना नाम श्रवण के हम लोग। यस, बोलिए माता जी। हमारा जपा 11 बजे तक कंप्लीट नहीं होता है रात को? जनरली सबके लिए। हाँ हाँ, हमें सब बेचैनी होती है, जैसे ऐसा लगता है हमें व्यसन है। हाँ, तो हाँ ऐसा होना चाहिए ना। एडिक ऑफ चैंटिंग। यस, क्या मीनिंग? उसका मीनिंग ये है कि आपको उससे प्रेम है ना, डेडिकेशन है। मुझे होता है इसलिए मुझे शास्त्र। हाँ तो अच्छी बात है। ऐसा मुझे सब बेचैनी हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई बोलता है तो मेरा थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी हो जाता है। हाँ अच्छी बात है ना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर उससे नहीं मिल पाए तो क्या होता है, आप लोग को अनुभव रहेगा नहीं रहेगा। हाँ अच्छा है, बुरा है, ऐसा जाता है। अच्छा है ना, बुरा थोड़ी है। भगवान के प्रति। उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप समझो आपके घर में छोटा बेबी है, अगर वो बच्चा 1 हफ्ते के लिए बाहर कहीं रहेगा तो आपको कैसा लगता है? अरे मेरा बच्चा कैसे रहेगा, दूध पिया होगा, सोया होगा, चिंता रहती है ना, क्योंकि उससे प्रेम हो गया हमको, मतलब प्रेम है। उसी प्रकार जब हम भगवत नाम से प्रेम होता है, भगवान से प्रेम होता है, तो चिंता होती है कि टाइम पे भगवान का नाम करना है। ये सेवा है, नाम सेवा। राइट, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि आपको मेरा थोड़ा स्वभाव भी चेंज होता है। चलेगा, वो आपको प्रेम है। जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए उससे मिल नहीं पाएंगे तो क्या होता है? ऑफ कोर्स, लेकिन फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि संसार में हर कोई इस प्रेम को नहीं समझ सकता। राइट, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग अपने इस प्रेम का एक्सक्यूज देकर अपने सेवा से हट जाए। वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में हमें 2 ट्रैक में चलना पड़ता है। एक ट्रैक है हमारा भगवान के भक्ति का, दूसरा ट्रैक है संसार के जीवन का। जब तक ये शरीर है तब तक हमको 2 ट्रैक में चलना ही पड़ता है। हम 2 ट्रैक को अवॉइड नहीं कर सकते। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि केवल एक ही ट्रैक होगा, लेकिन टाइम लगेगा उसके लिए। पहले भगवान से धोखाधड़ी करके आया ना इधर, तो अभी दूसरा ट्रैक पे चलना ही पड़ेगा। भगवान बोले उसका कीमत चुका लो, हाँ, लेकिन गारंटी है कि मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। राइट, और फिर इवेंचुअली एक दिन एक ही ट्रैक चलेगा। हरे कृष्ण। चैंटिंग करने बैठते सोचते तो है कि ध्यान भगवान में लगे, पर जैसे चैंटिंग करने बैठते वैसे ही ध्यान लगता ही नहीं है कि कुछ ना कुछ। और अगर हटाते भी है मन तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ पूछते हैं, घर में कुछ क्वेश्चन, तो उनका आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? डेफिनेटली। इसीलिए देखिए, इसीलिए चैंटिंग का एक ऐसा टाइम फिक्स करना चाहिए जिस टाइम में आपको सबसे ज्यादा एकांत और एकाग्रता मिले। हाँ, ब्रह्म। लेकिन अभी घर में अगर समझो बच्चे ही अगर 6 बजे स्कूल जाते हैं, आपके 7 बजे जाते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उनके लिए हो सके तो 4 माला निकल। हाँ जितना हो सके, कनेक्शन हो जाता है। हाँ, जितना हो सके, जितना हो सके। और भगवान से ज्यादा नाम पे ध्यान देना है, शब्द क्या बोल रहे हैं तो Yes. उसका ध्यान। जैसे कि हरे कृष्ण जैसे आप वचन पढ़ाते हो तो कृष्ण कृष्ण ऐसे शब्द क्या है उसके ऊपर ध्यान जाएगा तो भगवान। हाँ, वो नाम भगवान ही है, नाम और भगवान। नाम के ऊपर ध्यान देते तो मन थोड़ा कम भटकता यस, है। तो जितना हो सके माता जी। क्या होता है ना कि अब संसार में हमारे कर्तव्य तो उसको तो छोड़ नहीं सकते ना, लेकिन इसीलिए एक पहला चीज है कि ऐसा टाइम आपको ढूंढना चाहिए और ऐसा जगह ढूंढना चाहिए आपके घर के या फिर घर में भी,
जहाँ पे एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप बैठ के नाम जप कर सकते हैं एकांत में, दिन में ढूंढ के निकालिए, मिल जाएगा आपको। दूसरा, कभी भी भक्तों के संग में आके जप करने का प्रयास करने का। मन को वश करने का सबसे आसान तरीका है भक्तों के संग में जप करने का। जैसे अभी 3 घंटा लेक्चर चलते हैं, वो भी समय और चैंटिंग का 2 समय, इतना समय नहीं मिल पाता है। तो जैसे अपने टीम में लेक्चर लगा दिया और चैंटिंग कर रहे तो ऐसा चलेगा ना? नहीं चलेगा। चलेगा, एक्स्ट्रा चैंटिंग थोड़ा बहुत है तो चल सकता है, फिर भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं इसलिए लगाती हूँ कि मेरा ध्यान कथा की ओर रहना चाहिए, भगवान की ओर रहना चाहिए, तो यहाँ ध्यान नहीं भटकना चाहिए, इसलिए मैं लगाती हूँ और चैंटिंग करती हूँ। हाँ, लेकिन क्या होता है फिर अभी आपको कथा भी सुननी है ना, अब नाम सुनेंगे कि कथा सुनेंगे, बंद हो जाता है। अच्छी है, मतलब टीवी में दूसरा कोई स्पोर्ट या मूवी देखकर देखने से तो अच्छा है, लेकिन फिर भी इसको अपग्रेड कीजिए थोड़ा और, कि नाम जप करते समय नाम जप, कथा सुनते समय कथा। तो आपको अगर ऐसा फोकस लाना है तो फिर आप सामने भगवान का फोटो रखिए, या फिर हाँ तुलसी महारानी के सामने, ये भी प्रभुपाद ने रेकमेंड किया कई बार, तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करते हैं तो जप में एकाग्रता आती है। लेकिन वन थिंग एट अ टाइम। एक बार हमारे यहाँ पे एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और एक कोई तो चैंटिंग कर रही थी माता जी, तो आपको उन्होंने मतलब समझाया कि हम एक बार में एक ही चीज कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि हमको दोनों जम सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं जम सकता है, राइट। तो आप वो एक प्रयास कीजिए, भगवान का फोटो रखिए सामने, महामंत्र कार्ड रखिए, या फिर उससे और अगर एक स्टेप करने आगे तो प्रभुपाद का टेप लगाइए महामंत्र का, और वो साइड में चलेगा। ऐसा नहीं कि हमको वो सुनना है, वो तो सुनना है, लेकिन उस समय हमें अपना जप सुनना है, राइट। क्योंकि प्रभुपाद का जपा अपना इंडिविजुअल जपा है, आपका अपना इंडिविजुअल जपा है, राइट। कोशिश कीजिए साथ में आके जप करने का। आपके घर के आसपास कोई ना कोई भक्त तो रहता होगा ना? नहीं रहते तो ज़ूम पे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। कुछ नहीं हुआ तो सामने घर में अभी तुलसी महारानी रहेगी ना, उसको सामने ही बैठ के करती हूं। हाँ, लेकिन याद रखिए ये कड़ा प्रोसेस है और मेहनत का काम है। मन में जबरदस्त प्रतिकार करेगा, नहीं करना है, या फिर उसके साथ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उसको समझाना है इस समय केवल प्रभु का नाम लेना है, और ये अभ्यास है। इसी को साधना बोलते हैं, इसी को बोलते हैं साधक। बार बार जो चीज रिपीट की जाती है ना, उसको बोलते हैं साधना, और ये है अभ्यास, राइट। कोई बात नहीं, अभी शुरुआत किया है हमने, धीरे धीरे ट्रेनिंग लगेगा। भक्तों के संग में रहिए, ट्रेनिंग बनता रहेगा। प्रसाद का बेल बजा रहे हो? चलिए थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, फिर प्रसाद ले लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खत्म नहीं हुआ, चालू हो रहा है कीर्तन। हरे कृष्ण
महाप्रसाद की लीजिए प्रसाद। आज लेट हो गया तो प्रेयर नहीं करेंगे, वही प्रेयर हो गई। हरे कृष्ण, अगले हफ्ते मिलते हैं। हरे तरुण गौरांग प्रभु की हाँ, जब तक गौर पूर्णिमा आ रही तब तक आते हैं।